नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 13 नवंबर 2022 और आज हम हिमाचल प्रदेश जीके के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और डिटेल में इन क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा। जैसे कोई भी टॉपिक झीलों से रिलेटेड आ गया तो मैं जो भी इम्पोर्टेंट लेक्स हैं हिमाचल प्रदेश के उनके बारे में बात करूँगा। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन आ गया तो प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात होगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है। और आप सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, जिसमें जो भी आने वाले पेपर हैं आपके हमीरपुर बोर्ड के या शिमला कमीशन के, तो ये पेपर मैं टेलीग्राम ग्रुप पे PDF बना के इन पेपरों की डाल देता हूँ, तो इससे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इन पेपरों को। तो आइए बात करते हैं हिमाचल जीके की क्वेश्चन नंबर 121 से। टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या है। तो आप सभी को बताया 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं हिमाचल प्रदेश का। सी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश में जो इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो कितनी हैं, वन्य जीव अभयारण्य, तो वो हैं 32 वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, सबसे छोटा सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य पूछ लिया जाता है तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य किब्बर में है, जो जिला लाहौल स्पीति में पड़ता है। और इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 220 वर्ग किलोमीटर में यह फैला 2220 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य सिल्ली वन्य जीव अभयारण्य जिला सोलन में स्थित है और 2 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। ये आपने ध्यान में रखनी है। और हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क हैं इम्पॉर्टेंट, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है, पिन वैली नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में पड़ता है, सिम्बलबाड़ा नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है, कुगती नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है, लिप्पा असरंग जो आपका नेशनल पार्क है वन्य जीव अभयारण्य है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ता है, रूपी भावा नेशनल पार्क आपका डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ता है, सैंज नेशनल पार्क आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है, तीर्थन नेशनल पार्क आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है, मजाथल नेशनल पार्क आपका डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में नेशनल पार्क से रिलेटेड, जो आपको बता दिए। क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रेसिपिएंट्स ऑफ परशुराम अवार्ड। निम्न में से कौन परशुराम पुरस्कार विजेता है। तो इसमें कुमारी कमलेश, उमा कुमारी, राजीव नायर, ये सभी हैं परशुराम विजेता। डी इसका सही आंसर है। और अगर हम बात करें परशुराम अवार्ड की तो कब स्टार्ट हुआ यह हिमाचल प्रदेश में, किसको पहली बार दिया गया है ना, और कब कब दिया गया, तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो सबसे पहले ये 1987 में शुरू हुआ परशुराम अवार्ड हिमाचल प्रदेश में 1987 में, और पहली बार भी दिया गया ये श्रीमती सुमन रावत जो एथलीट से रिलेटेड हैं, श्री चमन सिंह जो वॉलीबॉल से रिलेटेड हैं, और श्री वीरेंद्र शर्मा जो बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। तो ये 1987 में इनको दिया गया, 3 रेसिपिएंट थे ये। और अगर इसके बारे में आगे बात करें तो कुमारी कमलेश जो एथलीट से संबंधित है, श्री सकलंज दौरजी जो तीरंदाजी से संबंधित हैं, इनको 1991 में दिया गया। और आगे 1997 में दिया गया आपका उमा कुमारी जो स्कीइंग के लिए रिलेटेड हैं, इस भागत सिंह ठाकुर जो बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं, राजीव नायर जो क्रिकेट से रिलेटेड हैं। तो इन सब तीनों को 1997 में परशुराम अवार्ड दिया गया। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड हैं परशुराम अवार्ड से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 123, तेंजिन गैस्तो इज द। तेंजिन गैस्तो हैं तो ये हैं आपके 14वें दलाई लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, लिपा मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो लिपा आपकी मोनेस्ट्री है वो है आपके डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। बी इसका सही आंसर होगा 124 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 125, पिपलू मेला हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट ऊना में। ए इसका सही आंसर होगा। और अगर हम बात की जाए डिस्ट्रिक्ट ऊना के और कौन कौन से इम्पोर्टेंट जो मेले हैं
इम्पोर्टेंट फेयर हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक तो आपको बता दिया कि ये पिपलू मेला, ठीक है। और ये पूछ लिया जाता है कि कौन से मंथ में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मई जून मंथ में। आगे आता है चिंतपूर्णी मेला, ये भी ऊना डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, चिंतपूर्णी जगह पे, ठीक है। और आगे बड़भाग सिंह मेला, तो ये भी डिस्ट्रिक्ट ऊना में मनाया जाता है मैडी नामक स्थान पे, और ये मनाया जाता है जून मंथ में, ये आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट सोलन की, तो डिस्ट्रिक्ट सोलन में कौन कौन से फेमस मेले हैं, तो एक सुलनी मेला जो जून मंथ में मनाया जाता है, सारही मेला जो अर्की सोलन में है। यह मेला किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पूछ लिया जाता है। सारही मेला, तो यह मेला प्रसिद्ध है बैलों की लड़ाई के लिए। यह मेला जुलाई माह में मनाया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, भोजरी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। डिस्ट्रिक्ट चंबा में मनाया जाता है आपका भोजरी फेस्टिवल, डी इसका सही आंसर होगा। और अगर हम और भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल की बात करें, जैसे हमीर फेस्टिवल हो गया, तो यह मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, और सितंबर मंथ में यह मनाया जाता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। लोहड़ी उत्सव, तो यह मनाया जाता है कांगड़ा जिले में परागपुर नामक जगह पे, तो जनवरी मंथ में यह मनाया जाता है। भुंडा फेस्टिवल, मोस्ट फेमस फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो यह मनाया जाता है निरमंड कुल्लू में, और यह फेस्टिवल रिलेटेड है भगवान परशुराम से, और यह 12 साल में एक बार मनाया जाता है। लोसर फेस्टिवल, यह डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति और डिस्ट्रिक्ट किन्नौर दोनों जगह मनाया जाता है लोसर फेस्टिवल, ठीक है। यह तिब्बती नववर्ष का त्यौहार है, ये आपने ध्यान रखना है लोसर फेस्टिवल से रिलेटेड। फुलेज फेस्टिवल किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, और यह फेमस है फूलों के उत्सव के लिए, ये भी आपने ध्यान रखना है। गोची फेस्टिवल केलांग लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। हल्दा फेस्टिवल लाहौल स्पीति जिले के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। इस फेस्टिवल को यह दिवाली की उत्सव की तरह मनाते हैं, हल्दा फेस्टिवल को लाहौल स्पीति जिले के लोग, तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 127, छनक छम एक लोक नृत्य है, इसे हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में लोग करते हैं, तो इसको करते हैं आपके लाहौल स्पीति जिले में, ए इसका सही आंसर होगा 127 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, इन विच ईयर द ब्रॉड गेज दिल्ली नंगल रेलवे लाइन एक्सटेंडेड टू ऊना। दिल्ली नंगल बड़ी लाइन रेल मार्ग को किस वर्ष ऊना तक बढ़ाया गया, तो ये बढ़ाया गया आपका 1991 तक, बी इसका सही आंसर होगा 128 का। और अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में रेलवे लाइंस की, कितने रेलवे लाइन हैं हिमाचल प्रदेश में, तो 4 रेलवे लाइंस हैं। और सबसे पहले बात करें कालका शिमला नैरो गेज रेलवे लाइन की, तो इससे जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं कि कितनी इसकी लेंथ है, कब इसका उद्घाटन हुआ, कितनी इसकी सुरंगें हैं, ठीक है, और कब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसको शामिल किया गया, तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो इसकी लेंथ की बात करें तो 96.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है। उद्घाटन इसका हुआ था 9 नवंबर 1903 को, और वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया कालका शिमला रेलवे लाइन का। और पहले इसमें सुरंगों की बात करें तो 103 सुरंगें थी, और अब इसमें सुरंगें एट प्रेजेंट रह गई हैं 102, ठीक है। और सबसे लंबी सुरंग इस रेलवे लाइन की है बड़ोग सुरंग, ठीक है, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया 7 जुलाई 2008 को। कालका शिमला रेलवे लाइन को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया। आगे अब हम इसमें बात करते हैं पठानकोट जोगिंदर नैरोगेज रेलवे लाइन की, तो इससे क्वेश्चन बनता है कि इसकी लेंथ कब शुरुआत हुई, इस रेलवे लाइन की निर्माण कार्य कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ निर्माण कार्य। तो इसकी जो लेंथ है पठानकोट जोगिंदर नैरोगेज रेलवे लाइन की, तो 113 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और 1926 में रेलवे लाइन का कार्य शुरू कर दिया गया, और 1 अप्रैल 1929 को ये यातायात के लिए खोल दी गई रेलवे लाइन। ये क्वेश्चन बनते हैं इससे। और नंगल ऊना चरूड़ू ब्रॉडगेज रेलवे लाइन, जो ये क्वेश्चन में भी पूछी गई थी, तो इसकी लेंथ की बात करें तो 33 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और 11 जनवरी 1911 को तत्कालीन रेल मंत्री जानेश्वर मिश्रा ने इस रेलवे लाइन के प्रथम 14 किलोमीटर
नंगल ऊना के बीच का उद्घाटन किया था। तो यानी कि नंगल ऊना तक इसकी लेंथ 14 किलोमीटर थी, ये आपने ध्यान में रखना है। और रेल मंत्री ज्ञानेश्वर मिश्रा ने इस रेलगाड़ी का उद्घाटन किया, ये भी आपने ध्यान रखना है। और इसकी जो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में कौन सी हिमाचल प्रदेश की ब्रॉडगेज रेलवे लाइन है जो कार्यरत है इस टाइम। तो इस टाइम जो कार्य करता है वर्तमान में ऊना, नंगल ऊना चरूड़ू रेल मार्ग, जो एकमात्र ब्रॉडगेज रेलवे लाइन है इस टाइम हिमाचल प्रदेश की कार्यरत। आगे बात करते हैं भानुपुरी बिलासपुर बेरी ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की। ये भी ब्रॉडगेज रेलवे लाइन है, पर ये कार्यरत नहीं है अभी, ठीक है। और इसका निर्माण कार्य भी चला हुआ है, ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 129, हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना का 50% से अधिक हिस्सा कौन से मद पर उठाया गया। तो ये उठाया गया आपका रोड कंस्ट्रक्शन पे, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन हिमाचल प्रदेश के उपराज्यपाल नहीं थे। उपराज्यपाल की बात करें तो NC मेहता उपराज्यपाल नहीं थे, NC मेहता थे आपके प्रथम मुख्य आयुक्त, ठीक है। और अगर बात करें हम प्रथम की, ऐसे पूछ लिया जाता है कि उप मुख्य आयुक्त हिमाचल प्रदेश के प्रथम उप मुख्य आयुक्त कौन रहे हैं, तो श्री EP मून मुख्य आयुक्त रहे हैं। प्रथम उपराज्यपाल मेजर जनरल हिम्मत सिंह रहे हैं। प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर YS परमार रहे हैं। प्रथम राज्यपाल श्री S चक्रवर्ती जी रहे हैं। प्रथम महिला राज्यपाल श्रीमती शीला कौल जी रही हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश के न्यायमूर्ति हमीदुल्ला बेग रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला की, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन रहे हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल KS कटोच इसके प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की बात करें तो इसके प्रथम अध्यक्ष रहे हैं श्री KC मल्होत्रा। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, विच इज़ द लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो सबसे बड़ा मंडल है आपका मंडी। 131 का A सही आंसर है। अगर हम हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक ढांचे की बात करें कि इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो एक तो आप सभी को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्र हैं, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो आपके 68 विधानसभा क्षेत्र हैं, इनमें से कितनी सीटें SC और कितनी सीटें ST के लिए आरक्षित हैं। तो जो आपकी 17 सीटें हैं, 17 विधानसभा क्षेत्र हैं वो SC, और जो आपके 3 विधानसभा क्षेत्र हैं वो ST के लिए आरक्षित हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर हम सीट्स की बात करें तो हिमाचल विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीट्स कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, ये पता होना चाहिए। सीटों की संख्या भी पता होनी चाहिए, कितनी सीटें कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सीट्स हैं 15 सीट्स, फिर मंडी में 10, फिर शिमला में 8, फिर चंबा, हमीरपुर, सिरमौर, सोलन, ऊना में 5-5 सीटें हैं। बिलासपुर कुल्लू में 4-4 सीटें हैं और किन्नौर लाहौल स्पीति में 1-1 सीट है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश से 4 संसद सदस्य निर्वाचित होते हैं, 4 आपके लोकसभा के लिए और 3 आपके राज्यसभा के लिए। और अगर हम बात करें कि लोकसभा के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की जो 4 लोकसभा क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं आपके हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, ये आपके लोकसभा क्षेत्र हैं हिमाचल प्रदेश के। अगर हम बात करें इसके प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनता है। तो प्रत्येक लोकसभा के अंतर्गत 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, मियाँ चुनचू एवं बस्ती राम पहाड़ी निम्न में से किस के प्रमुख नेता थे। तो ये नेता थे आपके पझौता आंदोलन के। 132 का A सही आंसर है। तो अगर हम पझौता आंदोलन की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 1942 में, 1942 में, और ये आंदोलन शुरू हुआ था सिरमौर में। और इसकी जो अध्यक्षता थी तो वो अध्यक्षता की थी वैद सूरत राम ने। और ये आंदोलन क्यों हुआ, तो ये आंदोलन
समझौता आंदोलन हुआ आपका, जो इसके राजा थे समझौता के, तो इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना का साथ दिया था। इसके विरोध में ये समझौता आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, और ये आंदोलन समझौता की किसान सभा ने शुरू किया राजा के विरुद्ध, और समझौता किसान सभा ने स्वतंत्र सरकार का भी गठन किया, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस सभा का प्रमुख नारा क्या था समझौता आंदोलन का? तो जो समझौता आंदोलन का प्रमुख नारा था, भाई दो ना पाई, ये भी पता होना चाहिए। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता दिया समझौता आंदोलन से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 133, सुकेती फॉसिल पार्क इज सिचुएटेड नियर विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश? सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह के पास है? तो ये पास है आपके नाहन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है सुकेती फॉसिल पार्क। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की, कुंतभयोग लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में स्थित है आपकी कुंतभयोग लेक। ठीक है, और अगर हम बात करें कि और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जैसे सबसे ज़्यादा लेक्स हैं आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में आप हम बात करें तो खजियार लेक काफ़ी फेमस लेक है। तो ये जो आपका खजियार है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि खजियार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खजियार को हिमाचल प्रदेश का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, इसके लिए भी प्रसिद्ध है खजियार। आगे आपकी घड़ासरू झील है, ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। इस झील के किनारे स्थित माँ का मंदिर माँ काली को समर्पित है। घड़ासरू झील के किनारे माँ काली जी का मंदिर स्थित है। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। लामा झील आपके ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है, और इस झील को 7 झीलों का समूह कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कि 7 झीलों का समूह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका लामा झील को। आगे हो गया आपका मणिमहेश झील, ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ठीक है, और इस जो मणिमहेश झील है, तो यह झील कैलाश चोटी की तलहटी में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर हर वर्ष मणिमहेश यात्रा का आयोजन किया जाता है मणिमहेश में, ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। आगे आपकी चमेरा झील भी आपकी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। इस झील का निर्माण रावी नदी पर चमेरा बांध के निर्माण से हुआ, ये भी आपने ध्यान रखना है। चमेरा बांध भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ स्थित है, तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में ही स्थित है। महाकाली झील, ये भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। चंद्रकूप ताल झील, यह भी डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी झील है जो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है? तो यह चंद्रकूप ताल झील ही है जो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, और गर्मियों में इस झील में बर्फ के टापू तैरते देखे जा सकते हैं। ये आपने ध्यान रखना है सारा कुछ झीलों से रिलेटेड, चंबा से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 135, वैदिक नेम ऑफ रिवर चिनाब इज? चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? तो इसका वैदिक नाम है चिनाब नदी का आश्किनी, डी इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करें झीलों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में जो 5 झीलें हैं और ब्यास 5 नदियां हैं। अगर हम बात करें तो ब्यास नदी की, तो ब्यास नदी के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि इसकी लेंथ कितनी है ब्यास नदी की? तो 256 किलोमीटर इसकी दूरी तय करती है यह ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश में। वैदिक नाम इसका अजगिरिया है, संस्कृत नाम इसका बिपाशा है, और उद्गम स्थान ब्यास नदी का आपके पीर पंजाल श्रृंखला में रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से यह इसका उद्गम स्थान है। सहायक नदियों की बात करें व्यास की, तो पार्वती, उहल, हुरला, सैंज, लूनी, बाणगंगा, विनवा, चक्की, न्यूगल, गज, डहर, मानखड, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। और हम आगे बात करें चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी का पूछ लिया जाता है कि इसकी लेंथ कितनी है? 122 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और जल घनत्व की दृष्टि से यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है चिनाब नदी। वैदिक नाम आस्किनी है, संस्कृत नाम चंद्रभागा है। अगर सहायक नदियों की बात करें चिनाब की, तो सहायक नदियां हैं इसकी मियार नाला और सैचर नाला इसकी सहायक नदियां हैं।
आगे बात करते हैं रावी नदी की। तो रावी नदी की जो लेंथ है 158 किलोमीटर इसकी लेंथ है। वैदिक नाम इसका पुरुषाणी है, संस्कृत नाम इसका इरावती है। सहायक नदियों की बात करें अगर रावी नदी की, तो भादल, स्यूल, बैरा, तंतगिरी, चिड़चिंड नाला इसकी सहायक नदी है रावी नदी की। अगर आगे बात करें सतलुज नदी की, तो सतलुज नदी की लेंथ आपकी है 220 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश की यह सबसे लंबी नदी है सतलुज नदी। वैदिक नेम पूछ लिया जाता है, संस्कृत नाम पूछ लिया जाता है इसका, तो वैदिक नेम शतुर्दी है, संस्कृत नाम शतुद्र है। और उद्गम स्थान है जो आपका सतलुज नदी का, तो यह तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप रक्सताल से यह निकलती है। सहायक नदियों की बात करें सतलुज की, तो बसपा, स्पीति, नोगली, स्वां इसकी सहायक नदी है। और अंतिम में रह जाती है यमुना नदी। तो यमुना नदी को पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो ये यमुना नदी ही सबसे छोटी नदी है। और वैदिक नाम पूछ लिया जाता है यमुना नदी का, तो कालिंदी इसका वैदिक नाम है। उद्गम स्थान उत्तराखंड में स्थित गढ़वाल की पहाड़ियों में यमुनोत्री नामक स्थान से यमुना नदी निकलती है, इसका यह वहाँ से उद्गम स्थान है। सहायक नदियाँ पूछ ली जाती हैं इसकी, तो सहायक नदियाँ इसकी हैं टॉन्स, पब्बर, गिरी, आंध्र, बाटा, जलाल। तो इसकी ये सारी सहायक नदियाँ हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके हिमाचल जीके से रिलेटेड, जो मैंने डिटेल में डिस्कस कर लिए। एक क्वेश्चनों से 10-10, 15-15, एक टॉपिक से 10-10, 15-15 क्वेश्चन बनते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो उस हिसाब से मैंने आपको बता दिए ये सारे क्वेश्चन। ऐसे ही हम डेली डिस्कस किया करेंगे क्वेश्चन, जैसे जैसे हम डिस्कस करते रहेंगे इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट कर करके आगे पीछे घूम के यही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वैसे आपके क्वेश्चन ये पक्के हो जाएंगे। और इन वीडियोस को आप डेली बेसिस पे देखा करो, जैसे आज आपने ये वीडियो देख ली, ठीक है, और कल भी पहले अगली वीडियो भी देख लें और फिर से इन वीडियो को देख लें और जो आपकी स्पीड है उनको इसको इंक्रीज़ करके देखें, फिर जिससे जल्दी जल्दी आपके वीडियो भी सारी कवर हो जाएंगी और आपका रिवीजन भी पिछला होता रहेगा वीडियोस का। तो इस हिसाब से आप अपनी तैयारी रखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।